बचाने के लिए इलाहाबाद प्रशासन ने माघ मेले के मद्देनजर खास इंतजाम किए हैं। 14 जनवरी से 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले में 70 बायो टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूथ अड्डा, मैं हूं आपके साथ अजीत। युवा दिवस है आज, युवाओं का दिन। इसका मतलब क्या है? सवाल है आज आपके लिए क्या खास है? यूं तो हर दिन आपका है, हर दिन नई चुनौतियों से जूझना है, उन पर विजय पाना है, हर दिन कुछ कर गुजरने का जज्बा है, हर दिन एक एक पड़ाव पार करते आगे नई मंजिल की ओर बढ़ना है। और तभी तो जीवन है और आपके साथ जुड़ा है देश समाज का भविष्य भी। लेकिन क्या ये सब हासिल करना इतना आसान है? इस राह की दुश्वारियों को पार पाने में कौन देता है आपका साथ? आपका साहस, आपके तन और मन की मजबूती, आपकी आधुनिक सोच, आपकी लगन, आपकी सच्चाई, आपका धैर्य और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये सब सद्विचार आते कहां से हैं? कौन है इसका स्रोत? क्या हर दौर में युवाओं को ऐसी प्रेरणा मिली है? चलिए, सवाल तो बहुत हैं, जवाब तलाशेंगे यूथ अड्डा में। कब कब मिली युवाओं को नई दिशा? किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लेकिन लीक छोड़ किस दिशा में जाएं? ये बतलाया है कई महान लोगों ने, और तभी हम हर दौर की जकड़न तोड़कर आगे बढ़ पाए। इनमें सबसे खास रहे हैं एक स्वामी, जो स्वामी होकर भी एक मायने में रहे हैं विश्व विजेता। क्यों? देखिए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल न मिले। देश दुनिया को बदल देने का जज्बा रखने वाले युवाओं की फौज हर दौर में कामयाब नहीं रही है। सभ्यता की इस असीम ऊर्जा को कई बार जब महापुरुषों ने जगाया, तब इन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। और इन सब में सबसे अहम नाम है स्वामी विवेकानंद। देश की आजादी के लिए हुए लंबे संघर्ष ने समाज के हर वर्ग और पहलू को आंदोलित किया था। इस संक्रमण काल में ऐसी कई विभूतियां हुई जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का बिगुल बजाया या प्रेरणा साबित हुए। ऐसे संक्रमण काल में भारतीय जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता दुनिया भर में स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तब ये नरेंद्र नाथ दत्त थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर समाज से अशिक्षा, जाति भेद तोड़ने और युवाओं को जगाने का बीड़ा उठाया। बचपन से ही अध्यात्म के प्रति लगाव के चलते रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। इनसे अद्वैत वेदांत की दीक्षा ली। रामकृष्ण परमहंस के मुताबिक सभी धर्मों का रास्ता सही है और मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। इससे युवा नरेंद्र नाथ को मिल गया था जीवन का लक्ष्य, और वो हो गए थे स्वामी विवेकानंद। तपे तपाए ओज से भरे हुए स्वामी विवेकानंद ने गुरु के निधन के बाद सन्यासी के रूप में
पूरे देश का भ्रमण किया और भारत को करीब से जानने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिकी भाइयों बहनों कहकर की। Sisters and brothers of America. और जता दिया कि भारत की सोच सबसे आधुनिक यानी वसुधैव कुटुंबकम की है। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of. इतना ही नहीं, वहाँ सभी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन स्वामी जी ने किसी धर्म की आलोचना किए बगैर भारतीय सनातन परंपरा का उल्लेख किया। कहा, हिमालय से निकलकर नदियाँ कई रास्तों से गुजरती हुई जैसे समुद्र में समा जाती हैं, उसी तरह अलग अलग पद्धति से की गई पूजा भी एकमात्र परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद के लिए धर्म ऐसा ही था जो गरीबों में ईश्वर का रूप देखता था। स्वामी जी के विचारों में धर्म का भारतीय मर्म सुनकर पूरी दुनिया के लोग चकित रह गए। उनकी एक उक्ति ही उनके आधुनिक विचारों को स्पष्ट कर देती है। वेदांती मस्तिष्क, इस्लामी शरीर और ईसाई हृदय ही भारत की मुक्ति का मार्ग है। आध्यात्मिक गुरु होने के बाद भी अपने नए और जीवंत विचारों के कारण वो युवाओं की प्रेरणा बने। उन्होंने तब पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, परंपरा और बौद्धिकता का लोहा मनवा लिया। आज भी उनकी बुद्धिमत्ता यानी IQ एक मिसाल है। यूरोप सहित कई देशों का भ्रमण कर विवेकानंद 1897 में भारत लौटे, लेकिन लगातार भ्रमण और देश समाज की सेवा में लगे रहे स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर भी बिना आराम किए वो लगातार सेवा कर्मों में लगे रहे। गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, लेकिन युवाओं को जगाने वाले स्वामी मात्र 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा भारत उनकी जयंती को युवा दिवस के तौर पर मनाता है। आने वाली शताब्दियों तक स्वामी विवेकानंद पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुरोहितवाद, धार्मिक कठमुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे स्वामी जी। लेकिन सवाल सिर्फ स्वामी विवेकानंद को जानने भर का नहीं है। सवाल है, क्या हम उनकी बातों को अपने जीवन में कुछ भी उतार पाते हैं? सुनिए क्या कहना है लखनऊ के युवाओं का। पूरे देश में स्वामी विवेकानंद को यूथ आइकॉन के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को यूथ डे के रूप में मनाया भी जाता है। लखनऊ के रामकृष्ण मठ में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हर साल सालों साल से ये आयोजन, एक बहुत बड़ा आयोजन प्रदेश स्तर का होता है, जहाँ पर स्वामी जी के जयंती के पहले से ही ये पूरा आयोजन शुरू हो जाता है और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको किस तरह से आगे ले जाया जाए उस पर काम काफी दिनों से यहाँ किया जा रहा है। और जन्मदिन के पहले से ये आयोजन करके एक तरह से उनसे कैसे प्रेरणा लेनी है इसकी भी कवायद की जाती है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर वो कैसा मानते हैं स्वामी जी को, जो उनकी टीचिंग्स हैं आपको लगता है कि वो आज के जमाने में भी प्रासंगिक है? बिल्कुल, स्वामी जी की जो उन्होंने बातों कही हैं, आज उनकी बातों से हम चलते हैं तो हमारे एक पॉजिटिव थिंक बनते हैं और हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हैं जो कि हम अपने आप को बिल्ड किए रहते हैं। इस तरीके से स्वामी जी के विचारों से हम बहुत सहमत हैं और उनके आगे इस धारणाओं से हम अपने आप को चलते रहेंगे और इस तरीके से बहुत आगे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं और हर एक युवा वर्ग को ऐसा उनकी बातों को सोच के रखना चाहिए और चलना चाहिए। आपको लगता है कि जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको लेकर युवाओं में क्रेज तो है, लेकिन वो जीवन में उसको उतार नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है?
एक्चुअल में जो स्वामी जी के विचार से हैं, हम तो ये मानेंगे कि आज के युवा उसको समझ ही नहीं पाते हैं, और इसके लिए इतना दिव्य दर्शन जिस हिसाब से उन्होंने दिया है या उनका जो स्वभाव रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना सबकी बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत त्याग भी जरूरत होती है। और दूसरी चीज, स्वामी जी मान लो नीचे से नीचे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे जुड़े रहे, सबका अध्ययन किया और उसके बाद अपने विचार दिए। तो इतनी अच्छी प्रासंगिक पढ़ाई होने के बाद भी बच्चे उसमें अमल नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चे उसमें त्याग की भावनाएं कम होती हैं। आप वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर आई हैं, आपको लगता है कि जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे उनकी टीचिंग्स को जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि शायद शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं और कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है वो नहीं सोचते हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते। डिपेंड करता है अपनी सोच पे कि हम किस चीज को मतलब लें, किस चीज को धारण करें, किस चीज को ना धारण करें। लेकिन जहाँ तक है, हम लोग भी यूथ हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उनको मानते हैं, तभी हम इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हैं या पार्टिसिपेंट्स बन के एज ए वॉलंटियर, एज ए डेलीगेट्स। इतने सारे यूथ हैं, इसके पहले नेशनल हुआ था, उसमें बहुत सारे थे। आपका क्या मानना है, उनके सिद्धांतों को कैसे अपने जीवन में लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। आज हम जब स्वामी जी की बातें करते हैं तो न केवल मुझे अपने पे गर्व होता है, अपने देश पे भी गर्व होता है जिन्होंने स्वामी जी को पैदा किया। स्वामी जी के जो विचार हैं, चाहे वह विवाह को लेकर हो या फिर नारियों को लेकर हो, उनके उत्थान के लिए हमें उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। आज जो यहाँ पे यूथ काउंसिल हो रही है या यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इतने युवाओं का समागम, लगभग 800 युवा आ रहे हैं, जिस बात का प्रतीक है कि हम युवा उनका फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह उनके सिद्धांतों पर चले तो नो डाउट हमारा देश डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा। देश डेवलप कंट्रीज में आ जाएगा, आप भी यही मानते हैं अगर उनके सिद्धांतों पर चला जाए? वास्तव में मैडम एक चीज ये है कि स्वामी जी एक ऐसी आदि है जिससे कोई बच नहीं सकता। दूसरी बात, आज के 150 वर्ष पहले जो स्वामी जी ने जिन तथ्यों को, जिन विचारों को आज उन्होंने कहा था, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को आधार मानते हैं लखनऊ के युवा, और इनका ये कहना है कि अगर उनके विचारों पे चला जाए तो सिर्फ एक अच्छा व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी किया जा सकता है। लखनऊ से कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया। तो आज कितने प्रासंगिक हैं स्वामी विवेकानंद के विचार, उनके दिखाए रास्ते कितने व्यावहारिक हैं। क्या युवा चाहते हैं उन रास्तों पर चलना? अगर हाँ, तो आज के युवाओं को उन्हें अपनाने में समस्याएं क्या हैं? दिल्ली नोएडा के युवाओं से बात की हमारे संवाददाता शिल्पा पुंडी ने। उठो जागो रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो, ये कहना था स्वामी विवेकानंद का। लेकिन आज का युवा जो यो हनी सिंह सुनता है, पिज्जा, बर्गर, व्हाट्सएप जैसे शब्दों का यूज करता है, वो स्वामी विवेकानंद को जानता तो है लेकिन उनके सिद्धांतों को कितना फॉलो करता है, कितना जानता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ। अच्छा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँ तो स्वामी विवेकानंद के जो सिद्धांत थे आजकल कितने फॉलो होते हैं? मेरा है, मैं ये सोचती हूँ, ऑलवेज ट्राई योर लेवल बेस्ट। आई ऑलवेज ट्राई, मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, इजिली नहीं करती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, विवेकानंद के बारे में और क्या जानते हैं? विवेकानंद फिलोसोफर थे, यूथ को मोटिवेट करते थे। हमारे आइडल हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, यही लोग हैं। उन लोगों ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि जो सही लगता है वो करो और उसको हमेशा सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो ताकि किसी और को हर्ट ना हो। सिद्धांतों की बात करें, उन्हें हम नाम जरूर जानते हैं पर शायद उनके आइडल को ढंग से फॉलो नहीं करते जो उनके सिद्धांत थे। क्या कहना चाहेंगे? आजकल सब अपने अपने बारे में सोचते हैं और सब अपने अपने फिलॉसफीज पे चलते हैं। चलिए, हर चीज से सीखना चाहिए। बहुत अच्छा। यहाँ पर भी कुछ गर्ल्स हैं। उन्होंने बोला था कि सच के मार्ग में चलना चाहिए, बस इतना ही जानते। आप कितना फॉलो करते हैं? सच बताओ। मैं सच ही कोशिश करती हूँ कि सच ही बोलूं। बेशक किसी को बुरा भी लगे पर सच बोलना ज्यादा बेटर है। क्या यंगस्टर्स फॉलो करते हैं? आप फॉलो करते हैं उनके सिद्धांतों को? काफी हद तक फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और कई सारे सिद्धांत तो मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जितना है उन्हें फॉलो करने की कोशिश जरूर करती हूँ। चलिए, आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात निकल के आई कि लोग विवेकानंद के नाम को जानते हैं, उनकी शख्सियत को जानते हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में इतना पता नहीं है पर कोशिश जरूर करेंगे उनको फॉलो करने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो उनके सिद्धांत थे, उन्होंने जो रास्ता अपनाया, जो उन्होंने सपना देखा था भारत का, वो पूरा हो और यंगस्टर जो है, युवा वर्ग जो है, उसी सिद्धांतों पे फॉलो करे। तभी कह सकते हैं एक विकसित देश का विकास होगा, वो सपनों को भारत तैयार होगा जिसकी विवेकानंद ने कल्पना की थी।
ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन राजेश के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। और जगहों के युवा क्या सोचते हैं और विवेकानंद पर किस तरह के साहित्य और किस तरह की फिल्में बनी हैं, बताएंगे आपको। लौटेंगे कुछ ही पलों में। मैंने पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल कबूल नहीं है। अबे क्या कर रहा है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, सुनो मियाँ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनिक। एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। Great to be Central. It's great to be me. Mahindra Centura. होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पोर्ट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं यूपी मुरादाबाद जिले का रहने वाला हूँ। काफी सारा रिव्यू करने के बाद इस गाड़ी को मैंने चुना है। पर डे मेरा कम से कम 80 किलोमीटर का हो जाता है। माइलेज के मामले में भी और काफी गाड़ियों से टीवीएस स्पोर्ट बहुत अच्छी लगी। टीवीएस स्पोर्ट मुझे तो पसंद है ही, मेरे परिवार को भी काफी पसंद है। जब मैं अपनी गाड़ी लेकर आया तो मेरे दोस्त लोगों ने देखा, काफी इम्प्रेस हुए, तो वो भी यही कहने लगे कि हम भी अपनी गाड़ी सेल करके टीवीएस स्पोर्ट ही खरीदेंगे। टीवीएस स्पोर्ट, अब इम्प्रेशन जमाओ। हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां, हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां। अरे उड़ गई, बचपन को रखे किसी तो पापा की गाल पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेस त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेस बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। बाइसेप ट्राइसेप सब गए, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। ये बात सही है कि हर दौर में विवेकानंद, गांधी और जेपी पैदा नहीं होते, लेकिन आज का युवा आज की परिस्थितियों में अपने संघर्षों से खुद अपना रास्ता जरूर तलाश रहा है। इस दौर में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में तो कुछ उससे आगे निकलकर समाज, देश के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि, अपने नेतृत्व और अपने हुनर से लोगों में लोकप्रिय भी हो रहे हैं। युवाओं की प्रेरणा बने अरविंद ने लोगों के बीच रहकर काम किया। उन्होंने खुद के बल पर अपने विचारों और काम से लोगों के बीच लोकप्रियता पाई है। उनसे युवाओं को अभी सबसे ज्यादा आस है।
रांची जैसे शहर से निकले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नेतृत्व के दम पर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में भारत को विश्व विजेता बनाया। युवा उनके संघर्ष और जीत के लिए उनके जुनून के दीवाने हैं। पटना के गणितज्ञ अपनी संस्था सुपर 30 के जरिए गरीब वंचित छात्रों को पढ़ाते हैं और उन्हें IIT प्रवेश के लिए तैयार करते हैं। कितने बेसहारा बच्चों को भी उन्होंने इंजीनियर बनने में मदद की है। आज युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर के बुधाना जैसी जगह से निकले 9 भाई बहनों में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अभिनय का झंडा गाड़ दिया है। एक किसान का बेटा अपने संघर्षों से आज कई फिल्मों का अवार्ड विनर बन चुका है। इन जैसे सैकड़ों व्यक्तित्व हैं जिन्होंने युवाओं के बीच अपने काम और गुण के बल पर लोकप्रियता पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देखते हैं साहित्य, सेमिनार और फिल्मों के माध्यम से किस तरह से स्वामी विवेकानंद को जीवंत करने की कोशिशें हुई हैं। स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन और उनके विचारों को कई तरह से लोगों तक पहुंचाया गया है। कई किताबें लिखी गई हैं, कितने शोध हुए। हर साल युवा दिवस पर विचारों का मंथन, सेमिनार होता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि गांव-गांव में, शहर-शहर में, दूर-दूर तक स्वामी जी के बारे में लोग थोड़ा जानने के लिए क्यूरियस हो, उनके बारे में जाने, क्योंकि सॉल्यूशन एकमात्र स्वामी जी ही है। स्वामी जी बोलते हैं आई एम कंडेंस्ड इंडिया। वो भारत आत्मा थे। भारत की जो समस्याएं उन्होंने जड़ से पहचानी थी और उनके लिए जो उन्होंने समस्याओं का जो समाधान दिया था वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जैसे तब थे। दे आर इटर्नल मैसेजेस और आज से 1000 साल बाद भी वो प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मानव आत्मा को छुआ था, मानव की डिविनिटी को छुआ था, मानव में जो पूर्णत्व है उसके बारे में वो सजग हुए थे, उसके बारे में लोगों से कहा था। तो इसके बारे में तो बिल्कुल प्रासंगिक है। IIT कानपुर में स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। असल में लोग बोलते हैं कि जो प्रेजेंट युवा पीढ़ी है वो केयरलेस है या यूजलेस है, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन दे आर यूज्ड लेस, दे आर केयर्ड लेस। तो उनको प्रॉपर अगर मोटिवेशन किया जाए या उनको प्रॉपर गाइड किया जाए तो वो अपने मार्ग पर आराम से चल सकते। विवेकानंद निश्चित तौर पे आके आदर्श बन सकते हैं। उनका जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव का, आज के युग में देखा जाए तो इसी 2 चीजों की समस्या सामने आती है जिससे पूरी प्रगति देश की वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर रुकी हुई है। वो वसुधैव कुटुंबकम के वास्तविक पोषक थे और सामाजिक साहचर्य के, सामाजिक सौहार्द के पोषक थे। ये 2 समस्याएं से अगर आज पूरा विश्व निपट जाए तो आज का विश्व बहुत बेहतर विश्व हो सकता है। तो हमारे निश्चित तौर पर विवेकानंद आदर्श। प्रख्यात उपन्यासकार नरेंद्र कोहली को स्वामी विवेकानंद पर उनकी कृति न भूतो न भविष्यति के लिए 2012 का व्यास सम्मान दिया गया था। स्वामी जी पर फिल्में भी खूब बनी हैं। दक्षिण में शुरुआत में बनी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर हिंदी में बनी हाल की कलर फिल्मों का एक पूरा संग्रह है। बच्चों को भी स्वामी जी के बारे में बताने वाली कार्टून फिल्में आई। सबसे ताजा 2013 में बनने वाली फिल्म द लाइट स्वामी विवेकानंद है। इससे पहले दूरदर्शन के सहयोग से बनी स्वामी विवेकानंद फिल्म में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई मिथुन चक्रवर्ती ने। स्वामी जी पर बनी फिल्में, उन पर लिखी गई किताबें, शोध और सेमिनारों का महत्व तभी है जब उसकी कुछ बातें भी आज का युवा अपने जीवन में उतार पाए। लखनऊ से अमता पारुल, कानपुर से आर्यन अग्रवाल और इलाहाबाद से दिनेश सिंह, जी मीडिया। और आखिर कमरों में महापुरुषों के पोस्टर लगाने वाले युवा क्या उनके चरित्र का कुछ अंश भी अपने जीवन में उतार पाते हैं? कला संस्कृति की राजधानी वाराणसी, यहाँ के युवाओं से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। स्वामी विवेकानंद का भारत एक युवा भारत है, एक ऐसा भारत जिसका हर युवा तेजस्वी मन और ऊर्जा से भरा हुआ है। क्या वाकई आज का युवा विवेकानंद के युवा भारत का हिस्सा है? क्या वाकई आज का युवा विवेकानंद के सपने को समझ सका है? इस वक्त हम वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक सामने हैं और हमारे साथ बीएचयू के कुछ छात्र हैं।
हम जानने की कोशिश करेंगे इन छात्रों से कि कितना समझ पाए हैं वो विवेकानंद को। विवेकानंद से मेरी सबसे पहली पहचान शिकागो एड्रेस में होती है जब मैंने उनको पढ़ा, और ये एक बात सबसे अधिक फोकस और स्ट्राइक करती है कि कैसे एक कॉलोनियल देश में रहने वाला युवा व्यक्ति एक इम्पीरियलिस्ट जगह पे जाता है और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ बोलना शुरू करता है। लेकिन आज ये देखते हुए बड़ा दुख होता है कि एक खास ग्रुप बहुत ही प्रोपेगेंडा और एजेंडा के साथ विवेकानंद को उस फिलॉसफी के स्टेटस से नीचे लाकर एक कम्युनल आइडेंटिटी और एक रिलीजियस पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज का युवा उनके सपने को कितना समझ सका है, एक स्वप्न दृष्टा के रूप में विवेकानंद को कितना आज का युवा जो है वो पहचान सका है। विवेकानंद ने जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात की थी या इस वर्ल्ड के सिस्टम की बात की थी, उन्होंने हर समय कहा था कि ईस्ट और वेस्ट का एक कल्चरल सिंथेसिस होना चाहिए, जिसके बिना विश्व में जो शांति है उसे कायम रखना असंभव है। लेकिन अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं पुरानी, नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस्ड एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ। अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। जुपिटर। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। इसी में है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। क्या आप हैं 7 Seas मॉम? सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा, तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। मैं उत्तर हूं, उत्तर हूं एक दिशा का, एक दशा का। मैं उत्तर एक संदेश हूं, एक प्रदेश का। वक्त की करवटों से इतिहास के सिलवटों को समेटे मैं उत्तर हूं। मैं उत्तर हूं हर उस सवाल का जो आदि से शुरू होता है और अंत पर आकर अंतहीन हो जाता है। मैं उत्तर हूं इतिहास का, मैं उत्तर वर्तमान का हूं और अंतहीन भविष्य के उत्तर भी मेरे गर्भ में है। इसलिए समय के वक्र का भी मैं उत्तर हूं। ये दुनिया जितनी प्राचीन हो सकती है उतने प्राचीन उत्तर है मेरे पास। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता का उत्तर भी मेरी कोख से निकला है। मैं राम का भी उत्तर हूं और कृष्ण का भी।
मैं उत्तर देवादिदेव महादेव का भी उत्तर हूं। मैं उत्तर कबीरपंथी भी हूं। मैं उत्तर सगुड़ी और निर्गुड़ी भी। मैं उत्तर महावीर का भी हूं। मैं उत्तर बुद्ध का भी हूं। मेरा दर्ज इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा, इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ